हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आकांक्षा। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं मैरिड हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ये कह देना कितना आसान है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर हाउसवाइफ होना बहुत मुश्किल है। हर किसी के लिए जो हाउसवाइफ नहीं है, उनके लिए ये कहना बहुत ही आसान होता है कि हाउसवाइफ्स करती ही क्या है। पर जो हाउसवाइफ हैं, उन्हीं को पता होगा कि घर के काम, घर को मैनेज करना, घर के लोगों को देखना और बच्चे को संभालना, बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को पालना, ये आसान काम नहीं होता। ये वो सारे काम हैं जो जिनसे कि जो हाउसवाइफ नहीं है, उनका उनकी लाइफ आसानी से चलती है। तो बस इसी के साथ आज मैं शुरुआत करती हूँ कि जितने लोग भी हाउसवाइफ्स हैं वो अपने आप को कमजोर या यूजलेस या फिर ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आप हाउसवाइफ हो, आप घर को संभाल रही हो, घर को देख रही हो, घर के लोगों को आप ही संभाल रही हो। लोग बाहर जा रहे हैं, उनको क्या कपड़े पहनने, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके कपड़े धुलना, सब कुछ आपका ही काम होता है। तो मैं भी बस इन्हीं सब कामों के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। मेरे यहाँ पे बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाया जाता, ना ही मेरा भी मन लगता है। मेरे मायके में भी मम्मी नहा धो करके ही पूजा करने के बाद ही किचन में जाती थी, तो मेरा भी डे रूटीन वही है। मैं उठती हूँ, फिर झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर एक बार जाती हूँ नहाने, फिर किचन में एंट्री करने के बाद पूरा काम करके सबका लंच वगैरह, हस्बैंड का, बेटे का लंच बना के पैक करके किचन क्लीन करके उसके बाद मैं घर की सफाई को दोबारा अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके सारी जगह पोंछ के तभी मैं अपने काम को कंप्लीट करती हूँ। तो ये सब काम करने में मुझे 11:30 या पौने 12 तक हो जाते हैं। मैं तब भी सोचती हूँ कि अपने काम को जितनी जल्दी से जल्दी निपटा लूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं हम सभी हाउसवाइफ्स का यही होता है कि हम घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि खुद के ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं पाते। जैसे कि किसी का वेट पुट हो रहा है या फिर किसी का वेट घट रहा है, उसको अपने लिए वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ किसी के बाल पहले कितने अच्छे थे तो उनके बाल अब रफ हो गए हैं, या फिर वो जूड़ा बनाकर ही रखती हैं, उनको बाल में कंघी करना, या फिर ये हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो यही सब मैंने एक दो चीज़ें सोची हैं, जैसे कि मेरा वेट 2-3 केजी ज़्यादा हो गया था, तो बस मुझे उतना ही वेट कम करना है। तो इसके लिए मैंने अपने डे रूटीन में मैं चाय थोड़ा ज़्यादा पीने लग गई थी, और मिठाइयाँ जो भी हमारे घर में मिठाइयाँ आती थी तो सब एक दो खाते थे, पर मैं 3-4 या फिर पूरे दिन में कभी कभी 5 मिठाई खा जाती थी। तो इसमें कुछ तो इसलिए होता था कि वेस्ट ना हो, फेंकना पड़ेगा। ये हम जो भी हाउसवाइफ है ना उनको वो रिलेट जरूर कर पाएंगे इस बात से कि हम वेस्ट होने के चक्कर में कभी चाय पी लेंगे, कभी बचा हुआ खाना खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से ना फिर हमारा वेट पुट ऑन करता है, या फिर ये हमारे लिए ही हार्मफुल होता है, पर हम ये बाद में समझते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए मैंने अपने तो रूटीन फ्रेंड्स, को यहाँ पर मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे और आज मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए ये थोड़ा जल्दी आ गया है। तो बस काम करने के बाद मैंने इसको खाना भी खिला दिया था, उसके बाद ही काम किया है। तो अब ये यहाँ पर देख रहा है थोड़ी सी टीवी, और ये हम दोनों बैठ के नमकीन खा रहे हैं। हेलो बोलो, हेलो गाइस बोलो। तो अब मैं थोड़ी देर बाद अपनी बेटी के साथ मस्ती करूँगी और उसके बाद फिर हम अपना लंच करेंगे। एक्चुअली आज मम्मी को कहीं पूजा में जाना था तो मम्मी गई हुई हैं, अभी 1 बजे तक आ जाएंगी। हम साथ में ही खाना खाते हैं। तो ये स्कूल से 1 बजे आता, आज पर इसके स्कूल से फ़ोन आ गया था कि बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, फीवर हो रहा है। तो ये ना बच्चों का यही रहता है कि मैंने सोचा था कि ये स्कूल में जाएगा तो दौड़ेगा भागेगा नहीं, और वही हुआ। ये घर पे रहता, कितनी भी तबीयत ख़राब रहेगी तो ये घर में उछल कूद मचा के ही रखता है। पर आज इसकी तबीयत शायद थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी स्कूल में, तो इस वजह से इसके प्रिंसिपल की कॉल आ गई थी घर पे, तो जाके इसको लेकर आए हैं। और बस अभी इसको खाना खिलाने के बाद सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और आज मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, हम दोनों की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो बस मैं अब 5-10 मिनट का रेस्ट लेकर थोड़ी देर अपने दूसरे काम करूँगी, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।
यहाँ पर मेरे बेटे की यूनिफॉर्म ऐसे ही रख दी थी मैंने, थोड़ी गर्मियाँ आ गई तो पसीने होते हैं, इस वजह से अब सूख गई थी तो मैंने फोल्ड कर दी। और एक चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने मीशो से एक कुर्ती वो करी थी, मंगवाई थी। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुर्ती शॉर्ट में थी, ये किट्टू की बुआ के लिए है। तो इसकी बाजू स्लीव्स जो है ना वो थोड़ी लंबी सी है, मतलब ये चूड़ीदार, हमने जान कर देखा तो उनको अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोगों ने मंगाया। तो बस इसके कपड़ा भी अच्छा है, फुल कॉटन, प्योर कॉटन का नहीं है ये, तो गर्मियों के लिए ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जॉर्जेट है तो जिससे कि हम अपना गर्मियों में पसीने या स्वेटिंग में दिक्कत होगी, तो ठीक था। दोस्तों, जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं, हम खुद के लिए कभी भी टाइम नहीं निकालते, दूसरों के काम में अपने दिन को बिता देते हैं। तो बस मैं जो जो चीज़ें अपने डे रूटीन में शामिल करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग अगर अच्छा सपोर्ट करेंगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जो भी ऐड ऑन करने के लिए नीड होगी मुझे अपने ब्लॉग्स में या फिर वीडियोस में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, मैं डेली 10 मिनट के लिए ही, बस 10 से 15 मिनट के लिए, उतने देर के लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। और ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर सुबह के टाइम आया तो सुबह ही पढ़ना है, जब भी मेरे पास टाइम होता है उस टाइम पे मैं 10-15 मिनट का जो भी टाइम मेरा बचता है मैं उसमें अपना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। और न्यूज़पेपर में आप लोग, जो लोग न्यूज़पेपर प्रॉपर पढ़ते होंगे, वो लास्ट में एक सुडोकू का गेम आता है, मुझे वो बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझसे बन भी जाता है कंप्लीट। कभी कभी तो मैं टाइम भी देख कर बनाती हूँ कि कितने टाइम में मेरा बन रहा है, कम से कम टाइम जितने में ही मेरा बन जाए, तो वो बेस्ट लगता है। तो आप भी एक दो चीज़ें, अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत छोटी चीज़ से करिए। जैसे कि मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन टाइम में दूसरों की चीज़ें करती रहूँगी या फिर जो भी चीज़ें करती हूँ खुद के लिए भी करती हूँ, तो मैं भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ, उस पे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो शायद कुछ अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे देखकर कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, या फिर वो भी कुछ अच्छा कर पाएंगे, मुझसे सीख पाएंगे। यही सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करा है, जिसपे अभी तो मेरे एक दो वीडियोज़ ही गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अपने डे रूटीन में कुछ भी ऐसी चीज़ें ज़रूर आप इंक्लूड करिए जो कि आपको अच्छा लगता है करना। जैसे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी लाइफ स्टाइल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, पर घर के सारे काम तो हैं ही, बाकी टाइम तो सबको उतना ही मिलता है। मैं खुद के लिए पढ़ाई भी करती हूँ, दिन में मेरा यही रूटीन रहता है कि 11:30 तक मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। 11:30 से लेकर पौने 1 या फिर 1 बजे तक मैं अपनी क्लास करती हूँ। और उसके बाद फिर 1 बजे मेरा बेटा आ जाता है, 1 से 2 के बीच हम लोग अपना लंच वगैरह करके, इसका यूनिफॉर्म चेंज करना, बच्चों के आने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको खाना देना, खाना खिलाना, कभी बच्चे का कुछ और खाने का मन है तो वो बनाना। और अगर अपने बच्चों को आप अच्छी चीज़ें ही खिलाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो बच्चों के साथ बहुत ही गलत करते हैं, कि जो बच्चा मांग रहा है खाने के लिए या फिर हेल्दी नहीं है फिर भी वो बच्चे को दे दे रहे हैं। अगर बच्चे को कुछ अच्छा मन है खाने का तो वही आप उसको बना के दीजिए, वो अच्छे से पेट भर के खाएगा। बाकी जो चीज़ उसको पसंद नहीं है अगर आप वो उसको देंगे तो फिर वो उतने मन से नहीं खाएगा, फिर आपका बच्चा वीक ही रह जाएगा। तो यही सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को मैं अपना एंड करूँगी। और आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट मत कर दीजिए। मैंने मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैंने अपनी इन साल में बहुत से टाइम को वेस्ट भी करा है, ऐसा नहीं कि मैंने वेस्ट नहीं करा, पर खुद को इम्प्रूव करने की भी बहुत सारी कोशिश करी है। तो इसी के साथ मैंने 2-3 चीज़ें और करी हैं, जिसमें से मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी, जिनमें से एक है चाय कम करना, मीठा कम करना। मैंने मिठाई पिछले 10 दिन में बहुत कम कर दी है, मतलब कि मैंने मिठाई नहीं खाई है, और चाय 4 बार की जगह 2 बार करी है। अभी मुझे इसको 1 बार करना है, पूरे टाइम में कभी भी मैं 1 बार चाय पीऊंगी। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपने घर का भी ध्यान रखिए, घर के लोगों का भी ध्यान रखिए। और बस घर के लोगों के साथ ही कामों में बिजी मत रहिए, घर के लोगों के साथ भी इंक्लूड रहिए, उनसे अटैच्ड रहिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।